हाँ मेरे भाइयों, भाई 2026 आने ही वाला है, तो भाई इस पर तो कुछ ना कुछ इंग्लिश स्पीच चाहिए ही। तो भाई उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा भाई, बस मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक स्पीच तैयार करके लाया हूँ। उसे 2 से 3 मिनट तक रटना है। उसके बाद भाई आप लोग स्टेज पर चढ़कर बवाल मचा दीजिएगा। चलिए भाई देखते हैं वो कौन सा स्पीच है आप लोगों के लिए। भाई अगर आप लोगों ने ये स्पीच 1 से 2 बार अगर याद करके भाई बढ़िया से अगर स्टेज पर चढ़ के बोल दोगे तो भाई एकदम तालियां ही तालियां बजेगी, तालियां रुकने के नाम ही नहीं लेगी। तो यहाँ पे देखो भाई कौन सा स्पीच है स्पेशल आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ। देखिए सबसे पहले स्टेज पर आपको चढ़ना है, तब कहना है फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षकों और सभी विद्यार्थियों को मेरा प्रणाम नमस्कार। और उसके बाद कहना है हु डेट आर हेयर बिफोर मी, यानी कि जो मेरे सामने खड़े हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब देखिए यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। टॉपिक आपका ये है, टुडे आई वांट टू से समथिंग अबाउट 26 जनवरी, यानी कि आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ किसके बारे में, 2026 के बारे में। इसका मतलब ये हुआ। इसके बाद कहना है वाई डू वी सेलिब्रेट 26 जनवरी, हम लोग 2026 क्यों मनाते हैं। ये तो जाहिर सी सवाल है भाई, क्यों मनाते हैं, इसका अर्थ तो कुछ होना चाहिए। अब इसके बाद कहना है दिस स्पेशल डे, सॉरी यहाँ पे दिस छूट गया है, दिस स्पेशल डे व्हेन आवर ग्रेट लीडर्स एंड ancestors sacrificed their lives and fought Englishmen। कहने का मतलब यह स्पेशल दिन जब हमारे महान नेताओं ने और पूर्वजों ने क्या किया, अपना जीवन त्याग दिया। और किससे लड़ा, तो भाई अंग्रेजों से लड़ा। क्या करने के लिए, तो हमारा जीवन और हमारा देश आज़ाद कराने के लिए। अब इसके बाद कहना है दे बिकेम फ्रीडम आवर कंट्री एंड अस। कहने का मतलब उन लोगों ने आज़ाद किया हमारा देश और हमें, उन लोगों ने हमारा देश और हमें आज़ाद किया। दे बिकेम फ्रीडम आवर कंट्री एंड अस। देखिए भाई कितना सुंदर से बैठ रहा है। अब इसके बाद कहना है नाउ व्हाट वी वांट टू डू। कहने का मतलब अभी हम लोग जो करना चाहते हैं वी कैन डू यानी कि कर सकते हैं। बात सच है, नो आर्टिकल। तो भाई इसके बाद देखिए कहना है नो आर्टिकल भाई नहीं लगेगा यहाँ पे। सो वी मस्ट ऑल्सो वर्क हार्ड टू प्रोग्रेस आवर कंट्री एंड वी मस्ट नेवर फॉरगेट दिस मेमोरियल। कहने का मतलब भाई जे अभी हम लोग जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बात सच है। इसलिए इसलिए वी यानी कि हम लोगों को निश्चित रूप से कड़ी परिश्रम करना चाहिए। अब क्या करने के लिए, हम माने कि हमारे देश को आगे यानी कि प्रगति करने के लिए हमें भी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और वी मस्ट नेवर फॉरगेट दिस मेमोरियल, और हमें इस यादगार को कभी भी नहीं भुलाना चाहिए। और इसके बाद आपको कहना है वी आर ऑलवेज बी थैंकफुल टू एवरी ग्रेट लीडर्स एंड एंसेस्टर्स। तो भाई ये पहले स्क्रीनशॉट कर लो और भाई इसे 1-2 बार रिपीट कर लो और स्टेज पे जाओ, बोलो तबाही मचाओ भाई। तो यह आप लोगों का स्पीच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा मेरे दोस्त।